रखना चाहेंगे। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इतने कम उम्र में उप मुख्यमंत्री बन गए, इस बात को लेकर के जो तमाम जो बड़े नेता हैं, जो भाजपा के लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इस बात को लेकर के गुस्सा है, नाराजगी है कि इतना कम उम्र में जो है लालू यादव का बेटा जो है वो उप मुख्यमंत्री बन गया। आने वाले भविष्य में जिस तरीके से नीतीश कुमार ये लगातार दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बन जाए, तो कहीं ना कहीं उनकी जो टांगे खींचने की जो कोशिश है वो लगातार भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं कर रही है। ये हम कह सकते हैं जो है सीबीआई ईडी की जो जांच चली कल, जिस तरीके से लगातार राजद के नेताओं पर ही सिर्फ जो है वो कार्रवाई हो रही है, लगातार राजद के नेताओं पर ही जो है ईडी सीबीआई के जो छापेमारी है वो चल रही है। लालू यादव की बेटी मीसा भारती के आवास पर छापेमारी चल रही है, जिस तरीके से राबड़ी देवी के आवास पर चल रही है, तो सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों? तो कहीं ना कहीं केंद्र एजेंसियां जो है वो केंद्र सरकार के अधीन में चलती है, तो कहीं ना कहीं उनके अधीन में जब केंद्र एजेंसियां जो है वो चल रही है, तो उनका कहीं ना कहीं तो चाल है। अगर चाल नहीं है तो सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही जो है वो क्यों लगातार जो है ईडी सीबीआई का रेड चल रहा है। जो भाजपा के जो लोग हैं उनपे एक नाराजगी है कि भैया देखो नया आया, नया चेहरा आया, और अब जो है वो दिल्ली में तो 2 बार सरकार बनाया ही, उसके बाद पंजाब में भी सरकार बना लिया, मतलब कि अब पूरे देश में ये कितने जगह सरकार बनाएगा, इस बात का कोई ये नहीं है। इसको लगातार इसको लोग चाह रहे हैं, इसको प्यार दे रहे हैं, इसको वोट दे रहे हैं, तो लोग भाजपा के लोगों में एक कहीं ना कहीं काफी इस बात को लेकर के टेंशन है कि अब जो है तेजस्वी यादव जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री बनने की बात हो रही है, अगर एक बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं और अगर तेजस्वी यादव का कोई काम, जैसे युवा हैं, लोगों में काफी क्रेज है, जिस तरीके से तेजस्वी यादव की सीटें जिस तरीके से आई, उनके चेहरे पे लालू यादव तो नहीं थे, लालू यादव जेल में थे, तेजस्वी के चेहरे पे ठीक है लालू यादव के कारण ही तेजस्वी यादव को वोट मिली, ये कह सकते हैं, लेकिन तेजस्वी को वोट तो मिली। तो इस बात को लेकर के भाजपा के तमाम नेताओं में काफी इस बात को लेकर के टेंशन है कि आखिर विपक्ष के नेता जो कि कभी मतलब सत्ता पक्ष में आने के लायक नहीं थे, हमने इनको इतना गिरा दिया था, इतना इनका चेहरा को हम लोग मतलब इतना चेहरा को जो है हम लोग इनको डेमोलाइज कर दिया था, इन तमाम चेहरों को, लेकिन उसके बाद भी आखिर इनको वोट कैसे इतना मिल रहा है, इनके विधायक इतना कैसे बिहार में पैदा ले लिए। अब कोई पिता जो है वो कमाया है तो वो किसको देगा? दूसरे को तो दान में देगा नहीं, अपने बेटे को ही देगा। तो इतने कम उम्र में कोई राजा बन जाता है, उससे क्या किसी को मतलब है? ठीक है, लालू यादव ने अपने जीवन काल में क्या किया नहीं किया, जब तक वो रेलवे मंत्री रहे, जब तक वो मुख्यमंत्री राबड़ी देवी रही, उन्होंने क्या किया नहीं किया उससे खैर कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और सिर्फ लालू यादव ने ये काम नहीं किया होगा, भाजपा की सरकार भी जो है सत्ता में रही है पहले, ऐसा नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी उस समय ही भाजपा के लोग थे। तो सिर्फ एक व्यक्ति को जो विपक्ष के ही नेताएं हैं उस पर ही सिर्फ ईडी और सीबीआई का जांच क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है, ये बिकना नहीं चाहिए। मतलब लगातार जो तमाम विपक्ष के नेता हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया भी आपने देखा किस तरीके से उनको भी जेल जो है भेज दिया गया, वही अब तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, कहीं ना कहीं अब मनीष सिसोदिया के बाद इनकी भी नंबर जो है वो आ सकती है। तो कि राबड़ी देवी से पूछताछ कर ले, लालू यादव से पूछ करे, उनकी जो तमाम बेटियां हैं उनसे पूछताछ सीबीआई कर सकती थी, लेकिन राजश्री यादव से कहीं ना कहीं सवाल करना ये काफी गलत है, क्योंकि राजश्री यादव उस परिवार के लिए एक नई चेहरा है। तो हम उस व्यक्ति से पूछ रहे हैं जो इस घर के लिए नया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब उनसे इतना देर तक पूछताछ की, उनकी तबीयत खराब हो गई, वो भी एक फैमिली की मेंबर है, तो जाहिर सी बिल्कुल फैमिली की मेंबर है, फैमिली के मेंबर से पूछताछ होनी चाहिए, बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन इतने देर तक जो है पूछताछ जो की गई है तो कहीं ना कहीं ये गलत है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर वो सीबीआई ने पूछताछ किया तो वो गलत किया, लेकिन ठीक है सीबीआई का काम है, उनका पूछताछ करना है, उनको कहीं ना कहीं जो है खजाने की पोटली हाथ लगी है तो वो पूछताछ कर रहे हैं सीबीआई के तो तमाम जो लोग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राबड़ी देवी की जो बहू है, तेजस्वी यादव की जो पत्नी है राजश्री यादव, उनसे जो पूछताछ करने का जो प्रकरण है जो इतना देर तक चला, शायद वो नहीं होना था, कुछ देर तक पूछताछ हो सकता था। लेकिन आचार्य जो है अपने तरीके से जिस तरीके से ट्वीट जो कर रही हैं, तो वो लगातार भाजपा के नेताओं का जो कहीं ना कहीं जो कुछ पोले हैं वो भी वो खोलते हुए जो है वो दिखती हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जो रोहिणी आचार्य हैं वो लालू यादव की बेटी हैं, लालू यादव को अपना किडनी उन्होंने दिया है, तो कहीं ना कहीं पिता का प्यार और एक भाई का प्यार जो है उनके मन में है, और वो कभी ऐसा नहीं चाहेंगी कि मेरे पिता हो या मेरा भाई हो या मेरी माँ हो कोई भी जेल जाए। ये लोग जो है बिक गए हैं, ये लोग केंद्र के जो केंद्र एजेंसियां है वो बिक गई है। भाजपा की सरकार जब से आई है तब से लगातार विपक्ष के नेताओं पर हम जो लगातार उनके यहाँ जो जांच का प्रकरण है वो चल रहा है। तो कहीं ना कहीं राजश्री यादव का जो ट्वीट है वो कहीं ना कहीं गलत नहीं है, हम उनको कह सकते हैं कि बिल्कुल उन्होंने जो ट्वीट किया है कहीं ना कहीं सही किया। जिस तरीके इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लालू परिवार की मुश्किलें जो है वो काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। वही आपको बता दें कि तेजस्वी यादव पे जो है वो खतरे की घंटी बज चुकी है, और
ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि तेजस्वी यादव जेल भी जा सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार इनके सारे परिजनों के घर ईडी की छापे चल रही थी और इसके बाद अब जो नई बातें निकलकर सामने आ रही है, ऐसे में आपको बता दें कि सीबीआई हेडक्वार्टर तेजस्वी यादव को पहुंचना है। फिलहाल उससे पहले जो है वो राशि यादव की जो तबीयत है वो अचानक बिगड़ गई है। ऐसे में अंदेशा जताया जा रहा है कि शायद तेजस्वी यादव इस कारण से वहां ना पहुंच पाए। क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल जिस तरह से लगातार राशि यादव से पूछताछ की गई थी और ऐसे में उनका तबीयत अचानक खराब हो गया है, ऐसे में परिवार वाले जो हैं वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं और वाद विवाद का जो सिलसिला है वो भी काफी बढ़ गया है। तो ऐसे में जुड़ते हैं हम प्रत्युष से और जानते हैं क्या कुछ उनके पास अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जी प्रत्युष। देखिए आरती बता दें आपको कि तेजस्वी यादव को आज जो है 2 बजे तक हेडक्वार्टर पहुंचना है, सीबीआई हेडक्वार्टर। सीबीआई ने जो है उनको समन भेजा है और तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव जो है वो प्रेग्नेंट है और इसके कारण जो है कल उनसे 16 घंटे तक जो है पता चला कि 16 घंटे जो है उनसे पूछताछ की गई और 16 घंटे की पूछताछ के बाद जो उनकी तबीयत है, उनकी जो बीपी है राजश्री यादव की, काफी जो है लो हो गई और फिलहाल तेजस्वी यादव जो है वो दिल्ली में जो है वो मौजूद है। होली के पहले ही तेजस्वी यादव जो है वो दिल्ली पहुंच गए थे और कहीं ना कहीं लगातार जो ये लैंड फॉर जॉब स्कैम मामला है, इस मामले को लेकर के लगातार तमाम राजद के जो नेता हैं, जो लालू यादव के समर्थक हैं, जो उनके काफी करीबी रहे हैं, उनके घर पे लगातार जो है छापेमारी जो है कल पूरे दिन चली। और वहीं लालू यादव राबड़ी आवास पे जो है आपने देखा किस तरीके से लगातार जो है छापेमारी जो है वो चल रही थी, लेकिन राबड़ी देवी ने खुद आकर कहा कि जो भी है सीबीआई को हमने बुलाया था, सीबीआई को हमसे पूछताछ करनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू परिवार की जो मुश्किलें हैं वो काफी बढ़ गई है। और सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं राजश्री यादव की जिस तरीके से तबीयत बिगड़ी है तो तेजस्वी यादव को हेडक्वार्टर, जो सीबीआई हेडक्वार्टर बुलाया गया है, तो तेजस्वी यादव शायद ना पहुंचे। अगर सीबीआई हेडक्वार्टर अगर तेजस्वी यादव नहीं पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए जो है खतरे की घंटी जो है ये बज जाएगी, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है इस मामले में जो है जेल भी जा सकते हैं, क्योंकि सीबीआई ने लगातार जो है तमाम विपक्ष के नेताओं पर जो है हावी है। लगातार विपक्ष के नेताओं को कहीं ना कहीं जो है दबाने की जो कोशिश है सीबीआई का वो किया जा रहा है। वही कहीं ना कहीं विपक्ष के तमाम नेता जो है वो लगातार कह रहे हैं कि केंद्र के एजेंसियों जो है वो पूरे तरीके से मतलब नरेंद्र मोदी की भक्त हो गई है, जो भी वो बोल रहे हैं वो सुन रही है। कहीं ना कहीं जो है इस तरीके से कहीं नहीं होना चाहिए, जिस तरीके से केंद्र एजेंसी जिस तरीके से बिक गई है ये बिकना नहीं चाहिए। मतलब लगातार जो तमाम विपक्ष के नेता हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया भी आपने देखा किस तरीके से उनको भी जेल जो है भेज दिया गया, वहीं अब तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, कहीं ना कहीं अब मनीष सिसोदिया के बाद इनकी भी नंबर जो है वो आ सकती है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अगर आज सीबीआई हेडक्वार्टर नहीं पहुंचते हैं 2 बजे तक तो उनको जो है वो भी जो है जेल जा सकते हैं, क्योंकि लगातार जो लालू परिवार की जो मुश्किलें है वो बढ़ती दिखाई दे रही है जॉब लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में। और कहीं ना कहीं सीबीआई को एक बड़ा जो है कुछ पोटली जो है खजाने का वो मिला है, इसलिए सीबीआई जो है लगातार पूछताछ कर रही है। और जो ये आरोप लग रहा है सीबीआई पे या केंद्रीय एजेंसियों पे कि केंद्रीय एजेंसियां जो है हमारे पीछे पड़ गई है, केंद्र के जो है इशारे पे जो है तमाम केंद्रीय एजेंसियां जो है सीबीआई ईडी जो है वो काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं सीबीआई या ईडी को हो सकता है कि बड़ा कुछ जो है खजाने का जो पोटली जो मिला हो, इसको लेकर के जो है लगातार सीबीआई जो है वो पूछताछ जो है वो कर रही है। अब देखने वाली बात है कि इसमें जो है क्या कुछ जो है मोड़ आएगा। तेजस्वी यादव जो है वो आज सीबीआई हेडक्वार्टर जो है पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि राजश्री यादव का तबीयत जो है काफी जो है वो बिगड़ गया है, बीपी जो है वो लो गया। कल उनको अस्पताल भी जो है वो भेजा गया, अस्पताल में उनकी जांच भी जो है वो चल रही थी। अब देखने वाली बात है कि तेजस्वी यादव जो है आज वो सीबीआई हेडक्वार्टर जाते हैं या नहीं जाते हैं, क्योंकि सीबीआई ईडी जो है उन पर जो है सीबीआई हेडक्वार्टर जो है समन जो है वो जारी कर दिया है। अब देखिए कि तेजस्वी जो है वो पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रहा है कि जिस तरीके से राजश्री यादव का तबीयत खराब है तो शायद तेजस्वी यादव जो है वो आज ना पहुंचे। प्रत्युष, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जो है राबड़ी देवी, उन्होंने ये साफ कहा था कि ठीक है ये जो चीजें हैं जो सीबीआई उनके घर पर आई थी वो एक कैजुअल पूछताछ चल रही थी। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि कुल 16 घंटे उनकी बहू से पूछताछ की गई है। तो आपको क्या लगता है वो पूछताछ 16 घंटे तक चली होगी या फिर एक कैजुअल पूछताछ होगी? क्योंकि इस तरह से कोई भी जो सीबीआई की जो टीम है वो इस तरह से तो किसी के साथ सलूक नहीं कर सकती है। तो इसमें देखिए इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आया कि 16 घंटे तक शायद जो है पूछताछ चली है और उसके बाद राजश्री यादव की जो है तबीयत बिगड़ गई। राजश्री यादव जो है लालू परिवार के लिए अभी एक मतलब नहीं है, वो अभी एक मतलब नई नवेली दुल्हन है, तो उनको शायद
उनसे कोई मामला तो नहीं जोड़ना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं सीबीआई ने कहीं ना कहीं गलती भी किया है कि राबड़ी देवी से पूछताछ कर ले, लालू यादव से पूछ करे, उनकी जो तमाम बेटियां हैं उनसे पूछताछ सीबीआई कर सकती थी, लेकिन राजश्री यादव से कहीं ना कहीं सवाल करना यह काफी गलत है, क्योंकि राजश्री यादव उस परिवार के लिए एक नई चेहरा है। तो कहीं ना कहीं सीबीआई जो है, इस चीज को सीबीआई को सोचना चाहिए था कि हम उस व्यक्ति से पूछ रहे हैं जो इस घर के लिए नया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब उनसे इतना देर तक पूछताछ की गई, उनकी तबीयत खराब हो गई। वो भी एक फैमिली की मेंबर है, तो जाहिर सी बात है बिल्कुल फैमिली के मेंबर है, फैमिली के मेंबर से पूछताछ होनी चाहिए, बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन इतने देर तक जो है पूछताछ जो की गई है तो कहीं ना कहीं ये गलत है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर वो सीबीआई ने पूछताछ किया तो वो गलत किया, लेकिन ठीक है, सीबीआई का काम है, उनका पूछताछ करना है, उनको कहीं ना कहीं जो है खजाने की पोटली हाथ लगी है तो वो पूछताछ कर रहे हैं सीबीआई के तो तमाम जो लोग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राबड़ी देवी की जो बहू है, तेजस्वी यादव की जो पत्नी है राजश्री यादव, उनसे जो पूछताछ करने का जो प्रकरण है जो इतना देर तक चला, शायद वो नहीं होना था, कुछ देर तक पूछताछ हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं 16 घंटे के पूछताछ के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। और सीबीआई को यह सोचना चाहिए था कि जिस जो व्यक्ति इस घर में नया है उससे हम जो है थोड़ा चलो पूछ लेते हैं, जो ऐसे भी राजश्री यादव को जो है क्या पता होगा उस घर के बारे में, पहले क्या कुछ हुआ है नहीं हुआ है उस घर में, शायद राजश्री यादव को जहां तक हमें लगता है उतना कुछ पता नहीं होगा, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। हो सकता है राजश्री यादव तेजस्वी यादव की बहुत पुरानी जोड़ी जो है, मतलब पुरानी दोस्ती जो है वो बताई जाती है, उसके बाद तेजस्वी यादव ने राजश्री यादव से शादी किया, तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव ने कोई ऐसी बात होगी जो अंदर का घरेलू मामला होता है, कोई अपने से जो है वो शेयर करता है, तो तेजस्वी यादव ने हो सकता है कि कभी अपने पत्नी राजश्री यादव से कोई बात जो है वो शेयर की होगी, तो सीबीआई को एक शंका हुआ होगा इस चीज पर कि नहीं, राबड़ी देवी की जो छोटी बहू है राजश्री यादव, तेजस्वी की जो पत्नी है, उनसे भी जो है पूछताछ करनी चाहिए। लेकिन इतनी देर तक जो पूछताछ हुई है, जो 16 घंटे का जो समय बताया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं काफी गलत है। जी, अब मैं आपको बता दूं कि लालू परिवार की बेटियों में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाली, सबसे ज्यादा अपनी प्रतिक्रियाएं देने वाली रोहिणी आचार्य, जो कि आपको बता दें कि सिंगापुर में मौजूद है, वो हर एक्टिविटी में कहीं ना कहीं शामिल रहती हैं और उनका प्रतिक्रिया जो है वो सामने आता है। ऐसे में उन्होंने महाभारत कांड को लेकर, जिस तरह से महाभारत में चीजें हुई थी, उसको रिलेट किया है इस मैटर से। इस पर क्या कहेंगे? जिस तरीके से रोहिणी आचार्य जो है, जिस तरीके से लगातार ट्वीट कर रही हैं, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वो ट्वीट जो है वो गलती कर रही है। जिस तरीके से आपने कहा महाभारत में जो हुआ था वो प्रकरण जो है वो अपने ट्विटर के माध्यम से जो उन्होंने साझा किया, तो कहीं ना कहीं जो रोहिणी आचार्य है वो कहीं ना कहीं गलत नहीं है। रोहिणी आचार्य जो है अपने तरीके से, जिस तरीके से ट्वीट जो कर रही है, तो वो लगातार भाजपा के नेताओं का जो कहीं ना कहीं जो कुछ पोले हैं वो भी वो खोलते हुए जो है वो दिखती हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो रोहिणी आचार्य है वो लालू यादव की बेटी है, लालू यादव को अपना किडनी उन्होंने दिया है, तो कहीं ना कहीं पिता का प्यार और एक भाई का प्यार जो है उनके मन में है, और वो कभी ऐसा नहीं चाहेंगी कि मेरे पिता हो या मेरा भाई हो या मेरी माँ हो, कोई भी जेल जाए। और जिस तरीके से लगातार उनकी बहन पे या उनके तमाम परिवारों पे जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसी के जो सीबीआई है, ईडी है, जिस तरीके से लगातार जांच कर रही है, तो वो उस पर कटाक्ष कर रही है कि ये लोग जो है बिक गए हैं, ये लोग केंद्र के जो केंद्र एजेंसियां है वो बिक गई है। भाजपा की सरकार जब से आई है तब से लगातार विपक्ष के नेताओं पर हम जो लगातार उनके यहाँ जो जांच का प्रकरण है वो चल रहा है। तो कहीं ना कहीं राजश्री यादव का जो ट्वीट है वो कहीं ना कहीं गलत नहीं है। हम उनको कह सकते हैं कि बिल्कुल उन्होंने जो ट्वीट किया है कहीं ना कहीं सही किया। जिस तरीके से वो लगातार हावी रहती हैं तो कहीं ना कहीं होना भी चाहिए। आप एक विपक्ष और एक सत्ता पक्ष के लोगों का एक काम होता है कि कोई किसी के यहाँ कुछ उल्टा सीधा करे एक दूसरे पे, तो लगातार कटाक्ष तो होता ही रहता है। तो कहीं ना कहीं अपने जगह रोहिणी आचार्य जो है वो बिल्कुल सही है। जी, तो आपको बता दूं कि रोहिणी आचार्य जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो लोग कह रहे हैं कि ये प्री प्लान बेस पर ये जो चीजें हो रही है, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने साफ कहा है और कंस की श्रेणी दी है उनको, बीजेपी वालों को इशारों में उन्होंने कंस तक कह दिया है। क्योंकि जिस तरह कंस का अत्याचार जो था देवकी पर जिस तरह से किया गया, वो प्रेग्नेंट थी और उसके बाद अत्याचार किया गया, तो बोली कि समय सबका आता है और इस तरह की चीजें। लेकिन आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव सबके घेरे में हमेशा से रहे हैं, क्योंकि उन पे हमेशा से ये कहा गया है कि इतनी कम उम्र में इतनी संपत्ति के मालिक वो आखिर कैसे हुए। इसका जवाब दूसरा कि एक मिनट आते हम आपको बीच में रोकना चाहेंगे। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इतने कम उम्र में उप मुख्यमंत्री बन गए, इस बात को लेकर के जो तमाम जो बड़े नेता हैं, जो भाजपा के लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इस बात को लेकर के गुस्सा है, नाराजगी है कि इतना कम उम्र में जो है लालू यादव का बेटा जो है वो उप मुख्यमंत्री बन गया। आने वाले भविष्य में जिस तरीके से नीतीश कुमार ये लगातार दावा कर रहे
रहे हैं कि मुख्यमंत्री बन जाए, तो कहीं ना कहीं उनकी जो टांगे खींचने की जो कोशिश है वो लगातार भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं कर रही है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन उप मुख्यमंत्री बनने की बात यहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे बात ये थी कि इतने कम उम्र में इतनी संपत्ति के मालिक आखिर कैसे हो गए। और आपको बता दूं कि इनके सभी जानने वालों के घर पर ये छापेमारी हुई है और कहीं से कुछ ना कुछ जरूर बरामद हुआ है, जैसे रिकॉर्ड के अनुसार। अब कोई पिता जो है वो कमाया है तो वो किसको देगा? दूसरे को तो दान में देगा नहीं, अपने बेटे को ही देगा। तो इतने कम उम्र में कोई राजा बन जाता है, उससे क्या किसी को मतलब है? ठीक है, लालू यादव ने अपने जीवन काल में क्या किया नहीं किया, जब तक वो रेलवे मंत्री रहे, जब तक वो मुख्यमंत्री राबड़ी देवी रही, उन्होंने क्या किया नहीं किया उससे खैर कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और क्या सिर्फ लालू यादव ने ये काम नहीं किया होगा, भाजपा की सरकार भी जो है सत्ता में रही है पहले, ऐसा नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी उस समय ही भाजपा के लोग थे। तो सिर्फ एक व्यक्ति को जो विपक्ष के ही नेताएं हैं उस पर ही सिर्फ ईडी और सीबीआई का जांच क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। भाजपा के लोगों पर ये जो है कहीं ना कहीं जो मतलब कोई भी किसी भी तरीके का कोई सीबीआई ईडी का जांच नहीं हो रहा है, सिर्फ विपक्ष के जो तमाम नेता हैं उनको जेल भेजा जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं भाजपा की कहीं ना कहीं कोई बड़ी चाल तो जरूर है। प्रत्युष, आपको नहीं लगता है काफी दिनों से ये लंबित चली आ रही थी और जब ये शेड्यूल वे में होता है, सारे काम जो होते हैं वो प्रोसेस ढंग से होते हैं, तो ये काफी दिनों से चली आ रही ये चीजें थी और उसके बाद अब जब इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उस पर जब कार्रवाइयां की जा रही है, तो ये प्री प्लान कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल प्री प्लान है। प्री प्लान इसलिए है क्योंकि एकदम विपक्ष के नेताओं पर ही सिर्फ जो है सीबीआई ईडी लगी हुई है। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को जेल भेजा गया, जिस तरीके से ममता बनर्जी के भतीजे को जो है जेल भेजा गया, तो मतलब जेल नहीं भेजा गया, माफ करिएगा, उन पे जो है सीबीआई ईडी की जो जांच चली। कल जिस तरीके से लगातार राजद के नेताओं पर ही सिर्फ जो है वो कार्रवाई हो रही है, लगातार राजद के नेताओं पर ही जो है ईडी सीबीआई के जो छापेमारी है वो चल रही है। लालू यादव की बेटी मीसा भारती के आवास पर छापेमारी चल रही है, जिस तरीके से राबड़ी देवी के आवास पर चल रही है, तो सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों? तो कहीं ना कहीं केंद्र एजेंसियां जो है वो केंद्र सरकार के अधीन में चलती है, तो कहीं ना कहीं उनके अधीन में जब केंद्र एजेंसियां जो है वो चल रही है, तो उनका कहीं ना कहीं तो चाल है। अगर चाल नहीं है तो सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही जो है वो क्यों लगातार जो है ईडी सीबीआई का रेड चल रहा है? क्यों भाजपा के नेताओं पर ईडी सीबीआई का रेड नहीं हो रहा है? क्यों उनको जो है माफ किया जा रहा है? ऐसा तो नहीं है कि भाजपा के नेता जो है वो पाक साफ है, भाजपा के नेताओं पर भी तो कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई का जांच होना चाहिए। सिर्फ एक मतलब कि जो अंदेशा है सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों लगाया जा रहा है कि नहीं विपक्ष के नेता जो है वो वही गलत है? देखिए, एक कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं में ये खुन्नस है कि एक कम उम्र का लड़का उप मुख्यमंत्री बन गया और बिहार का मुख्यमंत्री ये दावा कर रहा है, जो 16-17 साल से बिहार के सत्ता में काबिज है, वो जिस तरीके से कह रहा है कि नहीं हम जो है अब नेक्स्ट चेहरा जो है वो तेजस्वी यादव है। लेकिन फिलहाल ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी जो है वो शांत है। जिस तरीके से तमाम विपक्ष के नेताओं के द्वारा जो है नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी गई कि जिस तरीके से सीबीआई ईडी की जांच चल रही थी, उसमें नीतीश कुमार का कहीं भी सिग्नेचर जो है वो नहीं देखा गया। तो ये भी बहुत लोग कह रहे हैं यहाँ मसला यहाँ पे ये नहीं है कि उन्होंने कम उम्र में इतनी उपलब्धियां हासिल कर ली। मसला इस बात से है ही नहीं कि इतने कम उम्र में आप उप मुख्यमंत्री बन गए, अब मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये मसला नहीं है, ये मसला है कि ये बहुत दिनों से ये केस जो थी वो दबी थी। अब जब उजागर हुई है तो छीटाकसी तो सारे लोगों पर होगी, क्योंकि अगर आप परिवार के लोग हैं और ऐसे में तमाम बिंदुओं पर जब जांच हो रही है तो सब पे गाज गिरेंगे। तो ये एक इंक्वायरी है, ये एक जांच है, इंक्वायरी जांच है, ठीक है, इंक्वायरी जांच तक जो है वो रहना चाहिए। इंक्वायरी जो है इतना लंबा नहीं चलता है। अगर सीबीआई ईडी को अगर आज तक कुछ मिला ही नहीं, अगर सीबीआई ईडी जो लगातार विपक्ष के नेता कहते हैं, जैसे अब इस बार की 7 प्लॉट हाथ में आई सीबीआई ईडी की, ठीक है, मान लिया सीबीआई के हाथ में 7 प्लॉट आई, लेकिन 7 प्लॉट का जिस तरीके से जहां तक सूत्रों के हवाले से खबर सामने आया कि सब 7 कागज का जो जानकारी है वो सीबीआई को दे दी गई। उसके बाद भी सीबीआई अगर किसी को टॉर्चर कर रही है तो कहीं ना कहीं ये गलत है, इस बात को माननी पड़ेगी। कहीं ना कहीं भाजपा का जो चाल है वो है, क्योंकि तमाम विपक्ष के नेता जो है वो गलत नहीं हो जाएंगे। सिर्फ एक सत्ता पक्ष को अगर हम लेकर के बात करें कि नहीं भाजपा सत्ता में है तो सिर्फ भाजपा सही है, भाजपा जो करवा रही है वो लोगों का पोल खोल रही है वो सही है, उनके भी तो लोग यहां से कहा अडानी है, मानी बहुत ऐसे लोग हैं जो यहां से माल्या है, विजय माल्या, तमाम लोग यहां से पैसा लेकर चलिए, तो उन लोगों पर सीबीआई ईडी का जांच या उन लोगों को जो पकड़ा क्यों नहीं गया आज तक, ये भी तो सवाल उठना चाहिए। अगर कोई भी विपक्ष का नेता ये सवाल खड़ा करता है कि विजय माल्या भी पैसा लेकर फरार हो गया, वो लोग भी जो है आपने कार्रवाई तो जारी है ना, कार्रवाई जारी है, कार्रवाई कब तक जारी है, कार्रवाई कहां तक जारी है? आप विदेश जाते हैं, नरेंद्र मोदी लगातार विदेश यात्रा पे रहते हैं, क्या उनको लोगों को पकड़ नहीं सकते हैं? क्या उनकी पुलिस काम कर रही है? देखिए, सुशील
पिछले दिनों ये दावे करते नजर आए कि ये जिस तरह की चल अचल जो संपत्तियां उन्होंने एसेट के तौर पर रखी हुई है, उसका सबका उनको ब्यौरा देना चाहिए, क्योंकि इतने कम उम्र में कहां से आए, और कुछ ऐसे हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? आज उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने हैं। लालू यादव जो हैं, लालू यादव ने अब उनको ऐसा तो नहीं है, तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे पास क्योंकि पन्ने खुले, क्योंकि प्रत्युष पन्ने खुलेंगे तो सारे पन्ने देखे जाएंगे। जिसके पास संपत्ति होता है उसका संपत्ति तो छुपा हुआ नहीं होता है कि मेरा संपत्ति है तो हम छुपा के हम रख तो नहीं सकते हैं। वो तो निश्चित है कहीं ना कहीं एक दिन खुलासा होना है। तो तेजस्वी यादव ने अपने सारे संपत्तियों का खुलासा कर दिया है। लेकिन एक जो कहा जाता है कि किसी को मोड़ देना है, एक लल्लन सिंह जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आज के समय में, आज जो तेजस्वी यादव के साथ है, उन्होंने ही, आपको बता दें कि लल्लन सिंह ने ही ये जो जॉब फॉर लैंड स्कैम जो मामला है, यही उन्होंने ही सारा कागज जो है वो केंद्र सरकार को जो है वो सौंपा था। उसके बाद जो है ये इस तरीके का मामला जो है वो चलने लगा। आज लल्लन सिंह खुद जो है वो इस बात को लेकर के जो है वो कहते हैं कि सिर्फ जो है विपक्ष के नेताओं पर ये क्यों हो रहा है, और नीतीश कुमार पर भी तो होना चाहिए। यानी कि अपने ही पार्टी के, वो भले ये बात नहीं बोलते हो, लेकिन उनका भी साफ तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार पे क्यों आज तक किसी भी तरीके का सीबीआई ईडी का जांच नहीं हुआ। आज तेजस्वी यादव के साथ है, महागठबंधन की सरकार में है, तो कहीं ना कहीं इसमें नीतीश कुमार भी शामिल है। लेकिन नीतीश कुमार ने इसीलिए जो है कहीं ना कहीं सिग्नेचर नहीं किया। देखिए लगातार इनको पलटी मार कहा गया कि पलटी मारते रहते हैं। तो भाजपा से नीतीश कुमार का संबंध न कभी खराब था न है। हाँ, लेकिन ठीक है, आज महागठबंधन के सरकार में है, अपना एक मन है, इच्छा है कि हम विपक्ष के तमाम नेताओं को एक करें, हम विपक्ष के नेताओं का जो है नेता बने। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जो है अब कोई भी विपक्ष का नेता जो है वो नहीं मानता है, और शायद नहीं मानेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये लगातार पलटी मारते रहते हैं, इस बात को लेकर को भी जो काफी लोगों में नाराजगी है, और इसलिए भाजपा जो है वो नीतीश कुमार को छोड़ दिया। बाकी तेजस्वी यादव को जो है लगातार रगड़ रहा है, राहुल गांधी को लगातार रगड़ रहा है, क्योंकि अब लोगों के नजर में सिर्फ दो ही व्यक्ति, दो तीन चेहरा ही जो है। अच्छा एक बात बताइए, मनीष सिसोदिया जो है इतना अच्छा काम किए दिल्ली में, उनके लोग काम को जो है पसंद करते हैं, एक अब नेशनल पार्टी बन गया, उनकी पंजाब में भी सरकार है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के जो नाराजगी है, मतलब कि जो सत्ता पक्ष के लोगों को, जो भाजपा के जो लोग हैं, उनपे एक नाराजगी है कि भैया देखो नया आया, नया चेहरा आया, और अब जो है वो दिल्ली में तो 2 बार सरकार बनाया ही, उसके बाद पंजाब में भी सरकार बना लिया। मतलब कि अब पूरे देश में ये कितने जगह सरकार बनाएगा, इस बात का कोई ये नहीं है। इसको लगातार, इसको लोग चाह रहे हैं, इसको प्यार दे रहे हैं, इसको वोट दे रहे हैं। तो लोग, भाजपा के लोगों में एक कहीं ना कहीं काफी इस बात को लेकर के टेंशन है कि अब जो है तेजस्वी यादव जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री बनने की बात हो रही है, अगर एक बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और अगर तेजस्वी यादव का कोई काम, जैसे युवा है, लोगों में काफी क्रेज है, जिस तरीके से तेजस्वी यादव की सीटें जिस तरीके से आई, उनके चेहरे पे, लालू यादव तो नहीं थे, लालू यादव जेल में थे, तेजस्वी के चेहरे पे, ठीक है, लालू यादव के कारण ही तेजस्वी यादव को वोट मिली, ये कह सकते हैं, लेकिन तेजस्वी को वोट तो मिली। तो इस बात को लेकर के भाजपा के तमाम नेताओं में काफी इस बात को लेकर के टेंशन है कि आखिर विपक्ष के नेता, जो कि कभी मतलब सत्ता पक्ष में आने के लायक नहीं थे, हमने इनको इतना गिरा दिया था, इतना इनका चेहरा को हम लोग, मतलब इतना चेहरा को जो है हम लोग इनको डेमोलाइज कर दिया था, इन तमाम चेहरों को, लेकिन उसके बाद भी आखिर इनको वोट कैसे इतना मिल रहा है, इनके विधायक इतना कैसे बिहार में पैदा ले लिए। अब लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो लोकसभा चुनाव के पहले अगर अब इन लोगों को बंद ना करवाया जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ा काम हो जाएगा। देखिए मनीष सिसोदिया भी जो है मतलब कि अरविंद केजरीवाल के एक माइंड माने जाते हैं, दिमाग माने जाते हैं, और सबसे बड़ा मनीष सिसोदिया का जो है आप में एक दिमाग चलता है, तो उनको जो है जेल भेजवाया गया। अब तेजस्वी यादव का जो है, उनको कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को जो लठमार जो कहा जाता है कि कैसे ममोड़ चमोड़ के किसी को सीबीआई के अंदर, जेल के अंदर जो है भेजना है, तो एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये प्री प्लान है। भाजपा के तमाम नेता जो है लगातार विपक्ष के नेताओं पर लगे हुए हैं, और जो गोदी मीडिया है जो लगातार जो इस बात को लेकर के बोल रही है कि नहीं सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को जो लगातार गिराने की कोशिश है वो की जा रही है। तो तेजस्वी यादव जो है वो अभी मान के चलिए कि लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, उनके पास जो भी संपत्ति है वो लालू यादव ने उन्हें दिया है, तो उनके संपत्ति कमा कर खरीदना और एक पिता का संपत्ति मतलब विरासत का मालिक बनना, तो उसमें बहुत का फर्क है। तो इस बात का वो क्या मतलब केंद्र एजेंसियों को जो है वो सौंपे, मतलब जो भी है। जी
तो ये थे हमारे साथ प्रत्युष, और मैं आपको बता दूं कि अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव वाकई वहां पहुंचेंगे, उन तमाम सवालों का जवाब देंगे, या फिर राष्ट्रीय यादव की जिस तरह से तबीयत जो है वो खराब चल रही है, ऐसे में क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं, अब ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। फिलहाल ऐसी चीजों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे, और क्या कुछ इस मामले पर अपडेट निकलकर सामने आती है उससे भी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप जुड़े रहें NBC 24 के साथ।